क्या लल्लन सिंह के चंगुल में फंस गए हैं नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच रिश्ते ठीक नहीं? क्या बीजेपी करने जा रही 2025 में बड़ा खेल? दर्शकों, लल्लन सिंह को लेकर इस वक्त कई सवाल बिहार की राजनीति में उठ रहे हैं। खासतौर पर लल्लन सिंह भले ही जेडीयू के कोटे से केंद्रीय मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रही है, अब इससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रही हैं? क्या लल्लन सिंह के मन में कुछ और चल रहा है जो नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं? ये तमाम सवाल हैं। आपको बता दें कि लल्लन सिंह ने हाल ही में एक बयान दिया। लल्लन सिंह ने कहा, मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देता है। यह जानते हुए कि वो वोट नहीं देते हैं, फिर भी नीतीश कुमार काम करते हैं। नीतीश जी जानते हैं कि कौन हमें वोट देता है और कौन नहीं देता है। बता दें कि नीतीश कुमार हमेशा से भले ही एनडीए के साथ रहे हो, लेकिन वो और उनकी छवि एक कह सकते हैं सेकुलर नेता के तौर पर जानी जाती है और हमेशा से मुसलमानों की हिमायती के तौर पर भी देखे जाते हैं। यही वो बड़ी वजह है कि बिहार की राजनीति में लंबे समय से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम और दलित वोट बैंक, दलित और तमाम वोट बैंक के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक भी उनके साथ लंबे अरसे से है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले लल्लन सिंह ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया? लल्लन सिंह ने खुले तौर पर संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया। उधर नीतीश कुमार अगले दिन ऐलान करते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मदरसों का निर्माण करवाया जाएगा। तो क्या ये तमाम कार्यशैली है, ये तमाम जो बयानबाजी है, ये इस बात को दर्शा रहे हैं कि लल्लन सिंह नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल करने जा रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में वही पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान वाला खेल करने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे और शिंदे वाला खेल अब बिहार में करने जा रही है? आखिर क्यों बिहार की राजनीति में लल्लन सिंह को लेकर सवाल उठ रहे हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लल्लन सिंह की जो कार्यशैली है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लल्लन सिंह चाहते क्या है? क्या लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि जो मुस्लिम है वो जेडीयू को वोट नहीं करता, ये जानते हुए भी नीतीश कुमार काम करते हैं? कैसे देख रहे हैं इस बयान? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से जेडीयू की तरफ से बयानबाजी हो रही है वो अपने आप में कई तरह की चीज़ों की तरफ इशारा करती है। इससे पहले कि मैं इस मुद्दे पे आऊँ, आप देखिए कुछ समय पहले गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की थी। उसके खिलाफ जेडीयू पार्टी खड़ी हो गई थी। उनके प्रवक्ता ने इसको लेकर कहा था कि जो नीतीश कुमार हैं वो सब धर्मों के नेता हैं, सब धर्म उनको कहीं ना कहीं मानते हैं, एक तरीके से धर्म के लोग जो उनको मानते हैं, और यहाँ पर कि नीतीश कुमार की जो छवि है वो ग्लोबल नेता की, यानी कि सब लोगों के बीच कहने की उनकी जो पैठ है बहुत मजबूत है। ऐसे वक्त पे इस तरह का बयान आना ये बताता है कि क्या लल्लन सिंह कोई बड़ी भूमिका तैयार तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बात कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को पता है कि मुस्लिम लोग उनको वोट नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर भी उनका काम करते हैं। उसके बाद जेडीयू की तरफ से बयान आता है कि नहीं, जो बयान दिया गया उसको गलत तरीके से पेश किया गया, क्योंकि नीतीश कुमार सबके नेता हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके एक जैसे और एक बराबर के नेता हैं। ये कहीं ना कहीं बात अब उनके बारे में कही जा रही है। खुद लल्लन सिंह ने भी इसको ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन देखिए जब तीर कमान से निकल जाता है तो उसकी जो वापसी नहीं हो सकती। और यहाँ पर लल्लन सिंह के जो तेवर नजर आते हैं, आपने जो इशारा किया है, जाहिर बात है वो तेवर ये नजर आते हैं कि यहाँ पर क्या नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया, इसके अलावा जिस तरह से कई जगहों पर मुस्लिमों के साथ में अत्याचार होने की खबर है। आपको याद होना चाहिए कि जब नेम प्लेट का जिक्र आया था तब भी जेडीयू ने मुखालफत की थी इस बात की। तो ऐसे में नीतीश कुमार को पता है कि मुस्लिम जो वोट है, मुस्लिम जो मतदाता है वो उनके हक में फैसला करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब रमज़ान का वक्त आता है उस वक्त भी नीतीश कुमार सर पर टोपी लगाए हुए इफ्तार पार्टियों में नजर आते हैं और तमाम फोटो उनके सर के वायरल हो चुके हैं। ऐसे में ये बात कहना है कि मुस्लिम उनको वोट नहीं देते, मेरे ख्याल में ये नीतीश कुमार की छवि को बिगाड़ने का एक तरह के प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से बहुत सेकुलर नेताओं में उनका शुमार होता है, हमेशा हिंदू मुस्लिम को आगे बढ़ाने की बात करते हुए नजर आते हैं, तालमेल बैठाने की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन लल्लन सिंह की जिस तरह की भाषा शैली नजर आती है वो ऐसा लगता है कि बीजेपी के जैसी होती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखिए योगी जी लगातार पूरे देश में बटेंगे तो कटेंगे कहते हुए घूम रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए हिंदू और मुस्लिम की बात करते हुए नजर आते हैं, यानी कि दोनों के बीच जो है
हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो संभल में माहौल बन रहा है, ये एक तरीके से हिंदू मुस्लिम को आमने सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। तो ये इस देश के अब जो लोग हैं वो नहीं चाहते, इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं झारखंड में बीजेपी बेटी उठा के ले जाएंगे इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में जरूर बीजेपी के हक में फैसला हुआ है, लेकिन वहां पर जो उनके सहयोगी दल थे वो इतने स्ट्रांग थे कि उनकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर फायदा हुआ। और जो लोग ये कहते हैं कि अकेला मोदी सब पर भारी पड़ रहा है, वो जरा आंकड़े उठाकर देख ले कि यहाँ पर शिंदे की वजह से, अजीत पवार की वजह से बीजेपी जो है अपने आप को मजबूत कर पाई है। फिलहाल अगर वापस बिहार पे चले तो जाहिर बात है कि अनंत जो कह सकते हैं कि जिस तरह की बयानबाजी हुई है ललन सिंह की तरफ से, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में क्या जेडीयू जो है वो दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जो है कह सकते हैं कि ललन सिंह दिखाई पड़ते हैं, एक तरफ नीतीश कुमार दिखाई पड़ते हैं, और दोनों के जो विचार हैं, दोनों के जो बयानबाजियाँ हैं, एक दूसरे से एकदम जो कह सकते हैं मुखालिफ दिखाई पड़ती हैं, एक दूसरे के खिलाफ नजर आती हैं। और ये अगर ऐसा है तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या कोई बड़ा खेल बिहार की राजनीति में हो सकता है, क्योंकि 12 सांसद बीजेपी के हैं तो 12 ही सांसद जेडीयू के भी हैं। तो यहाँ पर जो बराबरी का मसला है उसको देखते हुए कहीं बीजेपी ने ललन सिंह को तैयार तो नहीं कर दिया कि अगर कुछ भी होता है तो आप हमारे पाले में चले आइएगा, क्योंकि हमने देखा है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में किस तरह दो पार्टी हिस्सों में बढ़ जाती हैं, और शिंदे कह सकते हैं शिवसेना 2 गुटों में बढ़ जाता है, एनसीपी 2 गुटों में बढ़ जाता है। तो बीजेपी पहले से काम करती रही है और यही काम लगता है जेडीयू में भी होने वाला है। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान जब जेडीयू ने बीजेपी को समर्थन दे दिया, एनडीए में नीतीश कुमार शामिल हो जाते हैं, उसके बाद जब मंत्रालयों का बंटवारा होता है उस वक्त केंद्रीय मंत्री बनाए जाने से ललन सिंह खुश नजर आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुश नहीं नजर आते। वो कहते हैं कि हमें और भी ज्यादा कह सकते हैं प्रतिनिधित्व तो हमें मिलना चाहिए। तो क्या ये दर्शाता है, और जिस तरीके से भरे संसद में ललन सिंह वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर देते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार जो अगले दिन ऐलान करते हैं कि वक्फ की जो जमीनें हैं वहां पर मदरसों का निर्माण करवाया जाएगा, तो जो ये कार्यशैली है कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखिए, जाहिर बात है ललन सिंह को लेकर तो पहले भी नीतीश कुमार के और दोनों के जो ताल्लुकात है, संबंध है, बहुत बेहतर नहीं रहे। आपको याद होगा कि जब आरजेडी के साथ में उनके जो है नज़दीकी बढ़ रही थी, उस समय भी नीतीश कुमार ने तुरंत उनको पद से हटा दिया था। तो ये तमाम ऐसी बातें जो बताती हैं कि यहाँ पर ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में जो ताल्लुकात हैं पहले की तरह नहीं रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। साथ में जो ललन सिंह है ये बीजेपी के नेताओं के, खासकर अमित शाह के साथ में फोटो नजर आते हैं, कभी पीएम मोदी के साथ में नजर आते हैं, कभी तमाम बीजेपी के और नेताओं के साथ में फोटो नजर आते हैं। तो ये भी हर कोई मान के चल रहा है कि यहाँ जो जेडीयू है क्या उसकी विचारधारा भी अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार जो मुस्लिमों के हक की बात करते हैं, वक्फ की जो संपत्तियों से मदरसे बनाने की बात करते हैं, वहीं जो ललन सिंह है वो वक्फ की ज़मीनों पे जो सरकार संशोधन करना चाहती है उसके समर्थन में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर 2 धड़ों में बढ़ती हुई यहाँ से जेडीयू भी नजर आ रही है। यानी कि कहा जाए तो नीतीश कुमार को एक तरीके से ललन सिंह ने फंसा दिया है, और ये बोलकर कि भाई मुस्लिमों के वोट जो नीतीश कुमार को नहीं मिलते, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार उनका काम करते हैं। तो ये जो बातें बोली हैं कहीं ना कहीं ये आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को एक तरीके से खामियाजा इसका उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे जो 12 लोकसभा सीटें जीती हैं, क्या उसमें मुस्लिमों का वोट नीतीश कुमार को नहीं मिला होगा? जाहिर बात है जो वोट मिला है 16-17% के आसपास यहाँ पर मुस्लिम आबादी नजर आती है बिहार के अंदर। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, और ललन सिंह का इस तरह का बयान कहीं ना कहीं जो मुस्लिम मतदाता है उनको नाराज कर सकता है, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है जिस तरीके से ललन सिंह ने यह बयान दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का क्या रुख रहता है, और जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से इसका स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई ललन सिंह के बयान का ये मतलब नहीं था, बल्कि बयान ये था कि जो तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं नीतीश कुमार सबके नेता हैं। तो देखिए, अब जैसा कि सर ने कहा कि तीर जो है अब धनुष से छूट चुका है, कमान से निकल चुका है, तो अब उसकी वापसी नहीं हो सकती। लेकिन देखना होगा कि ललन सिंह के इस बयान का असर जेडीयू की राजनीति में पड़ता है कि नहीं, जेडीयू के वोट बैंक पर पड़ता है कि नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि है वो एक सेकुलर नेता के तौर पर है, और कहीं ना कहीं तमाम जो जाति धर्म से लोग आते हैं, जो समुदाय के लोग आते हैं, सबका वोट बैंक उन्हें मिलता है, चाहे वो दलित हो या फिर कह सकते हैं कुशवाहा वोट बैंक हो, या फिर कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक हो। और इस तरीके से ललन सिंह ने बयान दिया है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, कहीं
कहीं ना कहीं अब बिहार में ये बयान से साफ संकेत मिलता है कि 2025 में बड़ा खेल हो सकता है नीतीश कुमार के साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लल्लन सिंह के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।